राजनांदगांव जिला कलेक्ट्रेट में मौजूद है। ग्राम दीवान जितिया के जो ग्रामीण है आज कलेक्ट्रेट में जो है परेशानियों को लेकर के आए थे। क्या कुछ समस्या है जिसके कारण आज पूरे ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट ऑफिस में आना पड़ा? आज हम लोग कलेक्ट्रेट इसलिए आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से हम मांग करने आए कि ग्राम दीवान जितिया में जो फर्जी तरीके से गुपचुप तरीके से नुसी दी गई, जिसको हम लोग चाहते हैं कि उसकी जांच हो और उसमें जो सचिव सरपंच की जो संलिप्तता है उसको उजागर किया जाए कि मामला कैसे पंचों को धोखाधड़ी में रख के दस्तखत कराया गया और गांव के साथ विश्वासघात किया गया। एनओसी किस चीज की है वैसे? एनओसी सोलर प्लांट के नाम से दी गई है और वहां पर हजारों पेड़ काटे गए और ग्राम दीवान जितिया के ग्रामीणों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, ना ही पंचों को दी गई और धोखाधड़ी से उनके दस्तखत कराए गए। कहीं ना कहीं से गुमराह करके जो है एनओसी दे दी गई। हाँ, गुमराह करके धोखाधड़ी। सरपंच का क्या नाम? सरपंच का नाम है राजूलाल यादव। राजूलाल यादव। और सचिव? सचिव का एक बंजारे करके हैं। बंजारे करके। ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की सूचना नहीं है। जी, आप भी पंच है? नहीं, मैं ग्राम का नागरिक हूँ, समाज सेवी कुशल सिंह। यहाँ पंच लोग मौजूद है कि नहीं? पंच लोगों का जी, पंच लोग कहाँ है? पंच लोग कोई पंच से बातचीत हो सकती है इधर? और भी आप लोगों को दिखाना चाहेंगे मैडम, एनओसी दे दी गई है, पंचों को गुमराह करके हस्ताक्षर किया गया। जी गुमराह करके नहीं, उसमें तो हम लोग हस्ताक्षर ही नहीं किए हैं, पन्ने को अलग लगा दिया गया, हम लोग अलग चीज में पीछे चिपकाया गया है। बहुत सारे पेड़ भी कटे हैं। हाँ, पेड़ कटे हैं। हम लोग गए थे ना, सब ग्राम सभा सकलाया था ना, उसमें गांव के सियान बने हैं वो लोग और पंच बहुत सारे लोग गए थे देखने। सरपंच और सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं। सरपंच और सचिव तो आप लोगों की क्या मांग? कब से मैं चीज को लेकर के आज कलेक्टेड आए और गांव के ना नजदीक में सोलर पैनल का निर्माण कर रहा है और उससे मतलब उपजाऊ भूमि है उसमें सौर ऊर्जा का निर्माण कर रहा है और उसको बंद कराना है। देख पा रहे कि सौर प्लांट के लिए एनओसी दी गई है और आप लोगों को बता देना चाहिए कि पेड़ों की कटाई की जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में जो है राजनांदगांव इन दिनों सबसे ज्यादा गर्म भी हो रहा है और यही कहीं ना कहीं से पेड़ काटने का आरोप लगाया जा रहा है। इस विषय पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी, सभी चीजें आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए।